अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एसन अली और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट प्रोटेक्शन साइंसेज फ्राम सिंध एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नंडोजाम। इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ अरेंज की है जिसमें हम डिफरेंट साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स एंड ऑनरेबल गेस्ट के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, जिन पे हम उनके रिमार्क्स ले रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए। तो हमारे पास साथ में मैडम मौजूद है, मैम हबीबा शाह, जिनके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर्स पे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आई एम वेरी गुड। जी मैम, तो माशाल्लाह आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप हमारी यूनिवर्सिटी सिंध एग्रीकल्चर टंडोजाम में आए, तो यूनिवर्सिटी कैसे लगी आपको? और आप आई थिंक सेकंड टाइम आई हैं कॉन्फ्रेंस में, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस आपको कैसे लगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बिल्कुल आपने सही कहा, ये मेरा सेकंड विजिट है इन सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिकली टंडोजाम में। कॉन्फ्रेंस कैसे लगी? लाइक जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टॉपिक्स को कवर किए गए इस स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस में, ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी भी है, फार्मर्स भी है, और बेसिकली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट प्रोटेक्शन, और यहाँ पे है तो कहने को टाइटल में प्लांट प्रोटेक्शन है, बट जब आप इसके सब थीम्स में जाएंगे तो देयर इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन टू। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द साइंटिस्ट्स and the farmers to come together and hear each other and move on with the solutions. सेकेंड जो बात आपने की कि हमारा टंडोजाम कैसा लगा, यूनिवर्सिटी कैसी लगी, पीपल आर सो वेलकमिंग एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी जो एक आई वुड से कि जो हॉस्पिटैलिटी है इनकी, दिस इज दैट्स रियली नाइस एंड कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। मैं तो रेजिस्ट नहीं करूँगी। इंशाल्लाह अपकमिंग भी अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो आप जी बिल्कुल ऐसा कोई इवेंट होगा तो आई वुड लव टू जॉइन। अच्छा मैम, हर जो गेस्ट आ रहा है यहाँ, साइंटिस्ट आ रहे हैं, उनके साथ एक टॉपिक पे हम जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका जो टॉपिक लिया है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इस वजह से जब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरी दुनिया इस टर्म के आगे पीछे ही घूम रही है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उनमें ये दोनों टर्म जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइज़र। तो आखिरकार इस टाइम में इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है इस बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइज़र्स को? जैसे कि आपने कहा कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो लिंक किया जाता है इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को। बिल्कुल ये इसीलिए लिंक किया जाता है कि ये जो बायो कंट्रोल है बेसिकली दैट्स अ लिविंग माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, लिविंग माइक्रोफ्लोरा में आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर बेनिफिशियल, बेसिकली जो कि बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्लांट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं और साथ साथ सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा चीज़ हो दैट मीन्स ये सस्टेनेबल है। ये दो चीज़ें ही खुद बता रही हैं कि दिस इज सस्टेनेबल अप्रोच। अपार्ट कि अगर आप इसके वाइस वर्सा अगर केमिकल कंट्रोल को आप देख रहे हैं जिसमें आपके पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स आते हैं, वो ऑल दो जो है आपके प्लांट को क्विक वे में बेनिफिट तो दे रहे हैं, न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच, बिकॉज वो सॉइल एरोजन कॉज कर रहा होता है, सॉइल इरोड हो रहा होता है। वहाँ पे फिर आपका जो पैथोजन की रेजिस्टेंस है वो वक्त ब वक्त बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रहा, साथ साथ ना वो ताकतवर होता जा रहा है। फिर एक ताकतवर चीज़ को मारने के लिए और आप एक चीज़ यूज़ करते हो, उससे और आपका सॉइल इरोड हो रहा होता है। एंड लाइक वही सॉइल आपके पानी में भी बहता है तो आपका पानी पल्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कहा जाता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने डिस्कस किया, और प्रोडक्टिविटी पे भी असर करते हैं। पर जब अब फार्मर्स बायो फर्टिलाइज़र्स या एग्रीकल्चर कम्युनिटी वाले बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे और प्रोडक्टिविटी पे क्या असर डालेंगे या नहीं डालेंगे? जैसे कि बायो कंट्रोल खुद जो मैकेनिज़्म है वो जिस तरह से काम करता है, वो उसके काम करने का तरीका ही ऐसा है।
बायो कंट्रोल क्या करता है, वो मैकेनिज्म्स को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करता है। जैसे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट से प्लांट के अंदर डिफेंसिव एंजाइम्स हैं, उनको प्रोवोक कर रहा होता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है। वो माइक्रोफ्लोरा आपके सॉइल में ही होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सॉइल, इट्स अ हेल्दी पार्ट ऑफ योर सॉइल। तो वो वहीं पे ही उसको एक्टिवेट करता है। तो वो क्या करता है, जब डिफेंसिव एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो वो जो पैथोजन को वो डिग्रेड करता है, उसके सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है। लाइकवाइज डिफेंसिव एंजाइम्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर रहा होता है, जो फिर फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता। तो ऑटोमेटिकली प्लांट की हाइट, प्लांट की हेल्थ भी बढ़ जाती है और क्रॉप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। सो दिस इज हाउ बायो कंट्रोल एक्चुअली वर्क्स। वेयर इज, अगर आप इसके कंपैरेटिव में आप केमिकल की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें, तो केमिकल फर्टिलाइजर वन टाइम आपको न्यूट्रिशन, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन दे रहा होता है, लेकिन वो उसके साथ साथ हम कहते हैं कि केमिकल फंजिसाइड्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं साइंटिफिकली नॉन स्पेसिफिक, मतलब वो सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, वो आपके सॉइल के अंदर एक्चुअली देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द हेल्दी माइक्रोफ्लोरा टू। तो वो पैथोजन के साथ साथ हेल्दी माइक्रोफ्लोरा को भी किल कर रहा होता है। दैट्स व्हाई आपका सॉइल इरोड होता है। लेकिन बायो कंट्रोल ये सब होने नहीं देता। दैट्स द रीजन दिस इज नॉर्मली रेफर्ड एज अ सस्टेनेबल अप्रोच। जब इतनी इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में कि इतने ही वैल्यूबल हैं, तो उसके बावजूद भी जो फार्मर्स हैं पाकिस्तान के, वो बायो फर्टिलाइज़र्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके मुताबिक कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से अभी तक बायो फर्टिलाइज़र्स से अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं? वन ऑफ द की फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि सिंस वी आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द पॉवर्टी, और फिर फार्मर्स की बात की जाए तो वो तबका है हमारे मुआशरे का जो सबसे ज़्यादा जो है ना इस पॉवर्टी को सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम उन्हें कहें कि आप बायो कंट्रोल की तरफ आ जाए हैं, और पहले तो उनको पहले ये बताना ज़रूरी है कि बायो कंट्रोल क्या है। अब मुझे पता है पाकिस्तान का कितना परसेंट फार्मर एजुकेटेड है। एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई एम कमिंग टू वर्ड्स, कि आप ये बताएं कि आपका जो फार्मर है, हमारा जो फार्मर यहाँ पे है, हाउ मच ही और शी इज लिटरेट, प्रोबेबली ही है, ज़्यादातर हमारे पास थोड़े बहुत ही होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उनकी लिटरेसी वन ऑफ द की फैक्टर दैट is actually hindering is exactly कि पहला फैक्टर जो है that is the literacy, और फार्मर को एजुकेशन, लेक ऑफ अवेयरनेस है, लिटरेसी का इशू है, जिसकी वजह से फार्मर को ये समझने में मसला हो रहा है कि ये क्या बना है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उनको एक चीज़, वो एक प्रैक्टिस एक चीज़ है ना, ये एक कन्वेंशनल मेथड है केमिकल कंट्रोल, सदियों से ये मेथड फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और वो देख चुके कि भाई इससे हमारी फसल बढ़ रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि फसल के पीछे उनके सॉइल का क्या हाल हो रहा है, उनके लैंड का क्या हाल हो रहा है, दे डिडंट नो अबाउट उसके पीछे साइंस जो है उनको पता नहीं है, एग्जैक्टली टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं है। एंड मेरे ख्याल में अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद वो अडॉप्ट नहीं कर पाता, हाँ, और उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसे ये देखिए ना, अगर आप क्या वो मतलब एक कन्वेंशनल मेथड है केमिकल फंजिसाइड यूज करके नाइट्रोजन, पोटेशियम या फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर ये यूज करते, क्विक न्यूट्रिशन प्लांट को मिल गया, जो यील्ड मिल गया, दैट्स प्रीटी फाइन फॉर देम बिकॉज दे आर गेनिंग सम प्राइस अगेंस्ट इट। बट जहाँ हम कहेंगे बायो कंट्रोल, तो बायो कंट्रोल पहले कहेंगे भाई इसको अडॉप्ट, इनको समझाना इज वन ऑफ की फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो आता है दैट इज द लिटरेसी इशू एंड द अवेयरनेस इशू। और अगर आप मुझसे फर्दर ये पूछे कि भाई इसको हम फिर कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली स्ट्रेटजीज होंगी जिसके जरिए हम बायो फर्टिलाइजर को अवेयरनेस भी दे सकते हैं और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। तो उसका एक मीन ये है कि फार्मर को पहले इंसेंटिवाइज किया जाए, और ये इंसेंटिवाइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो। अगर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज उनको थोड़ा बहुत कहे भाई हाँ आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, व्हेन दे विल सी कि हाँ एक है सस्टेनेबल मीन्स ऑफ इनकम दे हैव देयर, तो उनको हर्ष नहीं लगेगा कि एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने का। वन ऑफ द की थिंग, तो ये चीज़ हो, गवर्नमेंट शुड कम अप विद द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड दे शुड वर्क टुगेदर एंड देन फार्मर तक ये चीज़ मेरे हिसाब से उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाए पहले जब इंसेंटिवाइज करेंगे ना, देखिए
पहले ये मेरे और आपके लिए शायद इस चीज को, साइंस को समझ के चलना इज इजी, प्रीटी इजी फॉर अस, बट फॉर फार्मर कम्युनिटी उनके लिए पहला इंपॉर्टेंट चीज है उनके बच्चे का पेट पल जाए, ठीक है, वो इस चीज को प्रेफर करेंगे। तो उसका मेन जो सोल्यूशन मुझे लगता है वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स हो, दे शुड कम अप विद सम पॉलिसीज इन विच दे शुड इंसेंटिवाइज दीज फार्मर्स फॉर द यूज ऑफ द बायो कंट्रोल। सो जब उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, एक चीज की तरफ आएंगे, एंड देन ग्रेजुअली, ऑब्वियसली कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बन जाता है, तो ग्रेजुअली ट्रेंड कभी भी ऐसे यूं नहीं जाता, एकदम से स्लोप नहीं आता, ट्रेंड ग्रेजुअली बढ़ता है, देन स्लोप बनता है। तो उस स्लोप तक जाने में गवर्नमेंट का बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर बायो कंट्रोल को हम कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जा सकते हैं तो कि फार्मर को विलिंग करें, फार्मर विलिंग हो कि इस चीज़ को यूज़ करें। अच्छा मैम, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ्यूचर क्या देखते हैं आप बायो फर्टिलाइजर्स का? वेरी ब्राइट, आई मस्ट से बायो फर्टिलाइजर का जो फ्यूचर है दैट्स वेरी ब्राइट। यू नो, आप देख रहे हो कि आजकल अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है दैट इज क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है? the key factor behind, one of the key factor when we are talking about the agriculture, that is extensive use of these chemical pesticides and fungicides. वो soil erode कर रहे हैं, exactly, वो soil erode कर रहे, soil health को disapprove कर रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर stresses develop हो रहे हैं। इसमें बायोटिक स्ट्रेसेस भी आते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस भी आते हैं, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जब अब एक है चीज़, now people are going forward, अब उनको पता है कि हाँ जी there are the means, and this specific term has been explored so many years ago, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी इस पाथवे पे चल रहे हैं, एंड दैट इन द फ्यूचर ऑफ बायो फर्टिलाइजर डेवलप कंट्रीज में तो अभी पेटेंट्स भी चल रहे हैं, एंड पीपल आर मोर इंकरेजिंग बायो फर्टिलाइजर अगेंस्ट द केमिकल फर्टिलाइजर्स। So the future is very bright, and obviously that's one of the key solution towards the climate change mitigation and food insecurities. अच्छा मैम, ये जो आपका इंटरव्यू होगा माशाल्लाह वैल्यूएबल तो होगा, पर आपको स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, साइंटिस्ट भी, और स्पेशली फार्मर्स भी, तो फार्मर्स के लिए स्पेशली आपका मैसेज जो है वो क्या होगा? फार्मर्स के लिए मैं यही कहूँगी, डियर फार्मर्स, देखें, बायो कंट्रोल आपका बच्चा है, जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं वैसे बायो कंट्रोल से प्यार करें, क्योंकि आज आप अगर अपनी सॉइल का ख्याल रखेंगे, कल उसी सॉइल पे आपके आने वाले जनरेशन्स ग्रो करेंगे, तो वो आपको एक सस्टेनेबल अप्रोच है जो आपकी नस्लों को भी वो फसल और वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा जो आप अभी ले रहे हो, जो फ़ायदा अभी ले रहे हो वो आपके फ्यूचर को भी, आपके फ्यूचर जनरेशन्स भी इसको ले पाएंगे। तो कहते हैं ना कि ग्रो स्ट्रॉन्गर विद द हेल्थियर लाइफ्स। तो अगर आप अपनी सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, आपके लैंड का सॉइल इम्प्रूव रहेगा तो आपके फ्यूचर जनरेशन्स भी हेल्थियर होंगे और सस्टेनेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आई होप कि ये आपका जो इंटरव्यू होगा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा फार्मर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।